नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरी फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आज जो हम लोग पाम एनालिसिस करेंगे, ये एक बिजनेसमैन की पाम है। इनकी जो पेस्टिसाइड्स होती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग की बिज़नेस है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं ये केमिकल प्रोडक्ट की बिज़नेस ये करते हैं जो एग्रीकल्चर के काम में आते हैं। और एनालिसिस हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन पहले एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं इनके पाम में कि वो सारे चीज़ों की खासियत क्या है। बहुत सारे आपने यूट्यूब चैनल भी देखे होंगे, और कुछ किताब जो लो ग्रेडेड किताब होती है पामिस्ट्री की, उसमें भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे दिखाया जाता है कि लाइफ लाइन की लंबाई से वो आयु या लॉन्जिविटी जो है उसको निर्धारित करते हैं। उसका प्रेडिक्शन करते हैं कि कितना लंबा आपकी लाइफ लाइन है, उतनी लंबी आपकी आयु रहेगी। मैं हमेशा से आप लोगों को बोलता हूँ कि लंबी या शॉर्ट लाइफ लाइन से लाइफ की लॉन्जिविटी की कोई भी कनेक्शन नहीं होती है, कोई भी कनेक्शन नहीं है, उसके साथ उसका कनेक्शन ही नहीं है। लाइफ लाइन है कि हम लोग की लाइफ की एनर्जी कैसी रहेगी। अगर वो ठीक है, अच्छी है तो ठीक बात है, नहीं है कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर नहीं है। हाँ, अगर रह के ख़राब है तो बुरा है। तो यहाँ पे देखिए इस पाम में ये लाइफ लाइन यहाँ पे आके यहीं पे ख़त्म हो रही है। कितना उम्र होगा इनका जहाँ पे ये लाइफ लाइन ख़त्म हो रही है? 45 से लेके 47 तक, 45 से लेके 47 तक बीच इनकी लाइफ लाइन है। उसके बाद लाइफ लाइन है भी नहीं, और लाइफ लाइन की कोई ब्रांचेस भी नहीं है। ठीक है ना, कुछ भी ब्रांचेस नहीं है। देखिए बिल्कुल खाली है। हाँ, कुछ छोटी मोटी रेखाएं वगैरह है, मंगल रेखा, शुक्र रेखा, ये सारे रेखाएं है, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो हर कोई हाथों में होती है। तो ये इनकी एज है 61 ईयर्स, लगभग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अगर लाइफ लाइन होती तो यहाँ का हम प्रेडिक्शन करते हैं। लेकिन इन्होंने जो सवाल पूछा है ना, इन्होंने जो सवाल पूछा है अपने बारे में, बस फाइनेंशियली सवाल है इनका। हेल्थ को लेके जिक्र तक भी इन्होंने सवाल में नहीं किया। इसका मायने क्या? इसका मायने ये है कि ये काफ़ी हेल्दी है, इनको हेल्थ को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब लाइफ लाइन नहीं है तो अनहेल्दी रहेगा, ऐसा भी नहीं, हेल्दी रहेगा। हमेशा कहता हूँ लाइन अगर ना हो तो बेहतर। किसी का फेथ लाइन इतना सा हो के और नहीं है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चलेगी इनकी कैरियर। लेकिन हो के अगर टूटा फूटा हो या फिर उसमें और कोई प्रॉब्लम हो तो दिक्कत बड़ी बात होती है। तो बहुत अच्छी और शानदार ज़िंदगी जीते हैं इन लोग, जिन लोगों के छोटी लाइफ लाइन है। क्योंकि आगे चल के लाइफ लाइन है नहीं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आती है, प्रॉब्लम नहीं आती है तो हेल्दी लाइफ जीते हैं। ठीक है ना, मैं बहुत सारे लोग ऐसे देख चुका हूँ जिनकी छोटी लाइफ लाइन है और वो काफ़ी हेल्दी लाइफ जीते हैं लाइफ लाइन ख़त्म होने के बाद। तो ये भी आगे चल के हेल्दी लाइफ ही एंजॉय करेंगे। लेकिन एक दिक्कत या एक प्रॉब्लम हमें इस लाइफ लाइन में देखने को मिलेगी, वो है ये लंबी सी क्रॉस साइन। जब भी लाइफ लाइन में इस तरीके का क्रॉस बने या स्टार साइन बने ना, वो एक एक्सीडेंट हो या फिर कोई बड़ी बीमारी हो, उसका ख़तरा ज़रूर दिखाती है, जिनके कारण आपको लाइफ लॉन्ग कुछ तकलीफ़ आ जाती है। तो इनका मैं पूछने ही वाला था, तो इन्होंने अपने लेफ्ट पाम का जो है पिक्चर भेज दिया, और वहाँ पे अगर हम लोग देखें लेफ्ट पाम को तो हम देखेंगे कि इनकी एक उंगली एक्सीडेंट या ऑपरेशन के द्वारा काट दी गई है, जो इंडेक्स फिंगर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये एक्सीडेंट का इंडिकेशन है। लेफ्ट पाम में भी उसी जगह पे अगर हम लोग देखें जहाँ पे इस तरीके का है, कुछ स्ट्रॉन्ग राहु लाइन थी, और यहाँ पे भी कुछ क्रॉस जैसी उस तरीके का निशान बन रही है। तो ये सारी चीज़ दिखाती है कि हाँ, हर एक साइन, हर एक इंडिकेशन जो है हम लोग को रिजल्ट देती है। तो ये तो हो गई लाइफ लाइन की बात। हम लोग थोड़ा अभी ओवरऑल पाम को डिटेल में देख लेते हैं, और बाकी जो इनके सवाल है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। पाम की अगर साइज़ और शेप की बात करेंगे, मिक्स शेप की पाम है। ऐसे लोग मेंटल काम भी कर लेते हैं और फिज़िकल काम भी बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। थंब जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी है, लॉजिक पार्ट ज़्यादा लंबी है और मोटी भी है। अगर थंब मोटी हो तो ऐसे लोग जो है थोड़ी डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, थोड़ा डोमिनेट करना दूसरों के ऊपर ज़्यादा पसंद करते हैं। व्हीलर लॉजिक पार्ट में लॉजिक पार्ट अगर ज़्यादा लंबी हो तो ऐसे लोगों की प्लानिंग करने की क्षमता, लोगों को काम करवाने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। मिक्स पाम है, उस हिसाब से थंब काफ़ी लंबी है, तो इनके अंडर बहुत सारे लोग काम कर पाएंगे। ये बहुत सारे लोगों को एक साथ मैनेज कर पाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हमें देखने को मिल रही है। थंब के बीच में जॉब की भी फॉर्मेशन है, जो एक अच्छी इंडिकेशन है। ऐसी इंडिकेशन जॉब की फॉर्मेशन अगर बने थंब के बीच में तो ऐसे लोग काफ़ी पैसे सेव भी कर पाते हैं। बाकी सारी अगर फिंगर की फॉर्मेशन देखेंगे, इंडेक्स फिंगर क्रॉक है, जिनके कारण लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहती है।
और बाकी सारी जो फिंगर है वो सीधी है। तो जब बाकी सारी फिंगर सीधी हो, एकदम स्ट्रेट हो, तो ऐसे लोगों का जो बाकी सारे माउंट होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब जब धन इनकम करने की बारी आएगी तो धन भी ये ठीक ठाक तरीके से इनकम करेगा। सन फिंगर सीधी है तो इनको रिस्पेक्ट सोसाइटी में भी मिलेगा और ये रिस्पेक्ट पाना भी चाहते हैं जो भी काम करे। तो एक बड़े ओनर है, अगर इंडस्ट्री के ओनर है, कंपनी के ओनर है, तो उनको रिस्पेक्ट तो मिलती ही है अपने ऑफिस में और बिरादरी में या फिर सोसाइटी में। तो उस तरीके का रिस्पेक्ट पाने का भी इंडिकेशन है स्ट्रेट सीधी सन लाइन। छोटी फिंगर सीधी है, ईजिली थॉट बैलेंस तक पहुंच रही है, तो कम्युनिकेशन में भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलते हैं माउंट की ओर, देख लेते हैं माउंट में क्या है। मरकरी माउंट को पहले ध्यान देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये बिजनेस करते हैं, इनके खुद के मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस है। तो मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है। बहुत जो है ये माउंट स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसकी एरिया सन माउंट तक जा रही है, सन माउंट के अंदर तक जा रही है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें मरकरी माउंट देखने को मिल रही है। माइल लाइन से एक लाइन आके मरकरी की तरफ जा रही है। ऐसे लोगों की मतलब चाहे ये जॉब भी करते ना तो भी ये इनके साइड में बिजनेस ज़रूर होता। कभी अगर नौकरी भी करते तो ये जो माइल लाइन से लाइन निकल के जा रही है, ये वाली लाइन मरकरी की तरफ, ये हमेशा ही इंसान को बिज़नेस माइंडेड ज़रूर बनाएगा। ये इंसान बिज़नेस करने के लिए एकदम चाहत रहेगा इनका बिज़नेस करना। नौकरी करे, कितनी रुपए भी सैलरी मिले, लेकिन दिन में हमेशा बिज़नेस ही रहते हैं। और ये तो बिज़नेस ही करते हैं, खुद शुरू किया है अच्छी बिज़नेस, ये बिज़नेस कर रहे हैं। तो ये जो है मरकरी को बिजनेसमैन बहुत अच्छी तरीके से बनाता है। जब भी माइल लाइन मरकरी की तरफ जाए, पहुँचे या ना पहुँचे, इतना छोटा भी होता तो भी एक ही रिज़ल्ट होता, ठीक है ना। खड़ी लाइन क्या दिलाती है? आपकी माउंट को तो एक स्ट्रेंथ दिलाती है, और दूसरी जो है मरकरी में हो तो हीलिंग क्वालिटी रहती है, दूसरों की मदद करने की इच्छा रहती है, और क्या चीज़ रहती है? लिक्विड मनी। बिजनेस अगर करते हैं तो लिक्विड मनी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। एक्टिव मरकरी लाइन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ, लाइफ लाइन की फेथ लाइन की यहाँ से उठ रही है। तो जब भी फेथ लाइन से मरकरी लाइन आए तो ऐसे लोग बिजनेस माइंडेड ज़रूर होते हैं, क्योंकि ये जो है धन रेखा है, धन देता है आपका, ठीक है ना। और ये है धन किस तरीके से आएगा? सन माउंट से आएगा, मतलब ऐसा काम करेंगे जहाँ से रिस्पेक्ट मिलेगा, हायर पोजीशन मिलेगा, उससे आपका धन आएगा। और अगर मरकरी लाइन अगर इससे उठे तो मरकरी की इंडिकेशन जो दिखाती है कि बिज़नेस से आएगा। तो इनका बिज़नेस एकदम क्लियर कट हमें पता चल रही है। सारे चीज़ जो है मरकरी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग है, खड़ी लाइन मरकरी माउंट में है जो इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। माइल लाइन से आने वाली मरकरी की तरफ लाइन क्लियर कट इंडिकेशन दिखाती है कि इनका बिजनेस माइंडेड है और ये ज़रूर बिजनेस करेगा। नौकरी भी करता तो भी करता, और ऐसे ये बिजनेस ही कर रही है। मरकरी लाइन जो फेथ लाइन से आ रही है, क्लियर कट ये इंडिकेशन कर रही है कि आप बिज़नेस की सोच रखते हैं और आपका जो पैसा बनेगा वो मेनली बिज़नेस से ही बनेगा, जो बन भी रही है। सन माउंट स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है, जगह अच्छी मिल रही है। 2-3 फिश की फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग और क्लियर है, एकदम डिप कट है, बहुत आसानी से देखने को मिलती है। जब इस तरीके का आसानी से दिखने वाला साइन हो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छी मिलती है। तो इन सन माउंट में फिश साइन के वजह से इनको रिस्पेक्ट, बड़ी पोजीशन और पैसा तीनों ही ज़बरदस्त मिलता रहेगा। इनको मिलता भी रहा है, आगे भी मिलता रहेगा, ठीक है। सन की जो लाइन है वो हार्ड लाइन को कट रही है। मिक्स पाम है, हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि क्योंकि ये रेक्टेंगुलर पाम नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत बड़ी अगर सन लाइन ना भी हो तो भी चल जाती है। रेक्टेंगुलर शेप में ही हमें जो है लंबी सन लाइन ज़रूरत होती है। तो हार्ड लाइन को कट रही है, तो इसे हम लोग लॉन्ग जो सन लाइन है वो ही मानेंगे। और एक भी लाइन है जो माइल लाइन से उठ रही है और इस तरीके से सन में जा रही है। तो इनको रिस्पेक्ट और पोजीशन पाने की भी चाहत रहती है, क्योंकि माइल लाइन से आ रही है ना। तो इनको रिस्पेक्ट पाने की भी पोजीशन हमेशा रहती है। रिस्पेक्ट पाना है, बड़ी पोजीशन पाना है, ठीक है ना। उसके लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं रिस्पेक्ट पाने के लिए। सोसाइटी के लिए कुछ काम हो, सोसाइटी में अगर कोई इलेक्शन खड़ा होने का भी चांस मिले तो भी ये लोग खड़ा हो जाते हैं। कहीं किसी भी तरीके से वो रिस्पेक्ट पाना है, कहीं पे इनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है या इनका अनादर होता है थोड़ा सा भी, तो वो लोग वहाँ पे फिर से नहीं जाते हैं। तो इस तरीके का सेल्फ रिस्पेक्टेबल पर्सन होते हैं। और सनलाइन लंबी है, लंबी सनलाइन के कारण इन लोगों को आसानी से बहुत इजीली अर्ली एज में ही सक्सेस मिल जाती है। सटल माउंट की बात करेंगे। सटल माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है और
हमें जो ढूंढना चाहिए धन रेखा 2, यहाँ पे देखेंगे तो एक यहाँ पे छोटी सी है, ये मेन फेथ लाइन की पार्ट है, तो इसे हम लोग धन रेखा नहीं मानेंगे। लेकिन इस पाम में हमें धन रेखा की कमी देखने को मिल रही है। दबी है लेकिन धन रेखा 2 नहीं है। सारे साइन हैं तो बाकी सारे पॉजिटिव साइन हम लोगों को दिख जाएगा एक एक करके, हर एक माउंट में, हर एक लाइन में। लेकिन धन रेखा की कमी है, बहुत छोटी सी इंडिकेशन है, बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर मत करिएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी ये लाइन। अगर नहीं है, जैसे इस पाम में हमें बहुत क्लियरली देखने को नहीं मिल रही है, एक ही लाइन है यहाँ पे, तो जिनके कारण क्या होती है, इस बात को ज़्यादा ध्यान से सुनिए। धन रेखा ना हो तो क्या होगी, अगर यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग धन रेखा ना हो तो क्या होगी, जब धन की ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम में आपका धन या पैसा उस टाइम में आपको नहीं रहेगा। ठीक है ना। ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसे वाले नहीं बनेंगे या फिर आप बहुत अमीर नहीं बनेंगे, अमीर भी होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन जब ज़रूरत होगी तब आपके पास उसकी कमी रहेगी किसी ना किसी कारण से। हो सकती है कि आपका बहुत सारा पैसा हो लेकिन कहीं पे फंसा हुआ आपको मिल नहीं रही है। ठीक है ना। और वो उसका काम आप जो आप काम करने जा रहे हैं, जिनके लिए आपके पास पैसे चाहिए अभी, वो अटक जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम हमें यहाँ पे दिखी। इस प्रॉब्लम के कारण इनका मेन जो है ज़िंदगी में तकलीफ़ हुई, क्या हुई उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले माउंट को और थोड़ा हम लोग गहराई से देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं जुपिटर माउंट काफ़ी बड़ी है, सन मून रिंग 2 है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो दिखाती है ये इंसान बहुत ही ज़्यादा निष्ठावान है अपने काम में, बहुत ही ज़्यादा निष्ठावान, जितना हो सकती है, जितना पॉसिबल है कि इंसान को निष्ठा रख के अपने काम को करना, उसके लिए जितनी भी मेहनत करने की ज़रूरत हो, जितनी भी जो भी मुशक्क़त करने की ज़रूरत हो, ये लोग हमेशा करेगा। बहुत ही ज़्यादा निष्ठावान होगी अपने काम में और अपने धर्म में। वैसे तो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये अपने काम को ही अपना धर्म मानते होंगे। ठीक है ना। तो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सन मून रिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक खड़ी लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। ये खड़ी लाइन होना चाहिए, किसी भी लाइन से बिना आए, मतलब लाइफ लाइन से आ रही है असेंडिंग लाइन, वो वाली नहीं, ये इंडिविजुअल खड़ी लाइन होनी चाहिए। ये बड़ी सक्सेस ज़रूर दिलाती है, इनको भी दिया है, आगे भी देता रहेगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। यहाँ पे एक छोटी सी मोल आपको दिखेगी, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करेगी। हाँ, गलत खाने से आपकी जो पेट की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना। तो खाने के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे एक फिश की फॉर्मेशन है, अच्छी सक्सेस दिलाएगी, रेपुटेशन दिलाएगी और कैरियर में सेटिस्फेक्शन भी दिलाएगी। यहाँ पे भी एक फ़िश की फॉर्मेशन है। ठीक है ना, इसको बताना मैं भूल गया था। इसके कारण आपके पास अपार धन ज़रूर रहेगा, बहुत सारे धन की मालिक आप ज़रूर बन पाएंगे, आगे भी था और आने वाले टाइम में भी ज़रूर रहेगा। मंगल माउंट स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि इनका जो बिज़नेस है वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली है, लेकिन है तो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई। तो यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग मरकरी माउंट देखने को मिल रही है, स्ट्रॉन्ग मार्स माउंट देखने को मिल रही है, और चाहिए भी, क्योंकि एग्रीकल्चर किसी भी प्रोडक्ट हो, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हो, किसी भी तरीके का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं आप, किसी भी तरीके का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं जहाँ पे हेवी मशीनरीज का यूसेज हो, इनके दोनों ही हैं। तो इस तरीके का बिजनेस में जो मेन चीज़ चाहिए होती है वो मंगल, और इनका मंगल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिनके कारण ये इस बिज़नेस को खड़ा कर पाए और सक्सेसफुली चला भी पा रहे हैं इतनी दिनों तक। लग्जरी लाइन बिल्कुल भी नहीं है इस उम्र के और इस पाम के हिसाब से, लग्जरी लाइन बिल्कुल भी नहीं है। तो ये लग्जरियस लाइफ लीड नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है ना। ये लग्जरी में शायद बिलीव नहीं करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा मेहनती होने के कारण लग्जरी लाइफ लीड नहीं कर पाते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा लग्जरी तो हमें इस पाम में देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पे देखेंगे खड़ी लाइन है, लेकिन कम है, और ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो अभी जो प्रेजेंट टाइम है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत तब कर रहे हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्लियर नहीं मिल रही है। ये एक चीज़ हमें यहाँ से पता चल रही है। यहाँ पे ये जो साइन बनती है ना, जॉब साइन, ये बहुत ही फॉर्चुनेट साइन है। जॉब साइन बने, ट्रायंगल बन रही है, ठीक है ना, या फिर चेन हमेशा हर जगह पे नुकसानदायी होती है, लेकिन यहाँ पे अच्छी होती है। तो इस तरीके का जॉब साइन से ये चेन भी बन रही है। ये जो साइन बनेगा यहाँ पे थंब के एकदम एंड पार्ट में, ये आपको बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान ज़रूर बनाएगा। ये आमतौर पे उस लोगों में क्लियरली देखा जाता है
इस तरीके का जॉब होना चाहिए। अगर चेन की फॉर्मेशन है, आप अपने पाम देख रहे हैं ना, तो छोटी हो या बड़ी हो, जॉब की फॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए। जॉब की फॉर्मेशन अगर क्लियर हो तो बड़े पोजीशन या बड़े पद पे आप ज़रूर जा सकते हैं, बड़ी ऊंचाई सक्सेस के मामले में ज़रूर छू सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे स्क्वायर साइन हो, आपकी ट्रायंगल हो, स्टार हो, तो बहुत ही बढ़िया हो जाती है, जो इनके पाम में हमें यहाँ पे ट्रायंगल भी बनते हुए देखने को मिल रही है। मून माउंट की बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग मून माउंट है, तो इमेजिनेशन पावर इनके काफ़ी हाई रहेगा, इंट्यूशन पावर भी हाई रहेगा। बात करते हैं लाइंस की। पहले शुरुआत करेंगे मेन लाइंस की। क्या क्या खासियत है इस सारे मेन लाइंस में। हार्ट लाइन थोड़ी बहुत फॉलन लाइन है, तो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मधुर नहीं होगी, थोड़ी बहुत खट्टास रिलेशनशिप में रहेगी, उसकी इंडिकेशन है। चाहे एक आधा रिलेशनशिप शायद हो सकती है कि शादी से पहले होके टूट भी गया हो, इस तरीके का इंडिकेशन भी देखने को मिल रही है। बात करते हैं हम लोग इस ट्रायंगल की। सन माउंट में क्लियर ट्रायंगल दिखी नहीं थी, यहाँ पे छोटी सी थी, लेकिन यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रायंगल है, जो दिखाती है कि इनके खुद के ज़मीन जायदाद ज़रूर होंगे। मल्टीपल ज़मीन जायदाद होने का भी क्लियर कट इंडिकेशन हर एक जो मेन लाइन है उसमें ट्रायंगल बनते हुए हम लोगों को दिखा रही है। ठीक है ना, ये जो सारे ट्रायंगल हैं ये दिखाती है कि मल्टीपल एसेट इनके ज़रूर होंगे, कुछ बड़ी कुछ छोटी, यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रही है। और हार्टलाइन में मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्टलाइन जो है ठीक ठाक है। बात करते हैं माइंड लाइन की। कितनी लंबी माइंड लाइन है, कितनी लंबी माइंड लाइन है। तो इतनी लंबी माइंड लाइन हो और वो इंसान अगर बिजनेस कर रहा है तो दो सवाल आने चाहिए, दो सवाल में से एक होगा, करेक्ट होगा। एक तो इधर ये इनका फैमिली का बिजनेस होगा, मतलब इनका पिताजी, नाना जी या ग्रैंडफादर करते होंगे, उसको ये कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, या फिर इन्होंने खुद ही शुरू किया है, लेकिन बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद ही इनको इस बिज़नेस में सक्सेस मिली है। तो इनके लिए भी मेरा ये दोनों ही सवाल है, इनका जवाब जो है वो है कि इन्होंने खुद ही शुरू किया है। हाँ, सक्सेस पाने के लिए जो चाहिए बहुत लंबा स्ट्रगल इन्होंने किया है। तो जो भी सारे लंबे माइंड लाइन वाले इंसान हैं, बिजनेस कर रहे हैं और स्ट्रगल भी फेस कर रहे हैं, उस बात को ध्यान में रखिएगा, बिज़नेस को आपको छोड़ना नहीं है। स्ट्रगल होगी, नुकसान होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होगी, रो भी सकते हैं आप, आपको रुला भी सकती है, आपको टोटली निचोड़ भी दे सकती है, लेकिन जब देने की बारी आएगी यही बिज़नेस आपको सबसे ज़्यादा सक्सेस देगी। कोई भी बिज़नेस करिए लंबी माइंड लाइन वाले, स्ट्रगल होगा ही होगा, आंसू भी निकलेगा, निचोड़े भी जाएंगे आप, लेकिन अगर आप नहीं छोड़ते हैं उसके बावजूद भी, तो जाके आपको सक्सेस मिलेगा, बहुत बड़ी सक्सेस। तो इनको भी सक्सेस मिला है, अच्छी सक्सेस मिला है, आगे भी मिलता रहेगा, मेजर कोई प्रॉब्लम है नहीं। और सबसे बड़ी जो बात है, ये माइंड लाइन शुरू जुपिटर माउंट से हो रही है। हाई एम्बिशियस इंसान की इंडिकेशन है ये माइंड लाइन। इनके पाम में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव करेगा, और हर सक्सेस के पीछे इनके कैलकुलेशन रहता है। इन्होंने बहुत ज़रूर होगा, ये 100% होगा कि बहुत छोटे से शुरू किया था और इसको इन्होंने बहुत बड़ा आकार में ढाल लिया है। ये इनका बिल्कुल भी किस्मत के ऊपर नहीं किया है इन्होंने। हर एक जो इन्होंने एक्सपेंशन लिया है या किया है अपने बिज़नेस में, हर एक एक्सपेंशन, उसमें इनका कैलकुलेशन था। वो जानते थे कि मैं ये रिस्क लूँगा, इसमें इतना रिस्क होगा और सक्सेस होगा तो इतना ज़्यादा सक्सेस होगा। हर एक जो इनका सक्सेस था उसके पीछे था एक कैलकुलेशन। जब भी माइंड लाइन से एम्बिशन लाइन आए ना, मतलब माइंड लाइन की ब्रांच आए या माइंड लाइन खुद जुपिटर माउंट से आए, तो ऐसे लोग हाई एम्बिशियस तो होते हैं, अपनी एम्बिशन को कंप्लीट भी करती है, 100% कंप्लीट भी करता है। और सारे कंप्लीट क्यों कर पाते हैं? क्योंकि लाइफ लाइन के से भी एम्बिशन लाइन आती है, वो पूरा होगा कि नहीं होगा और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। आपका फेथ लाइन कैसा है, ये कैसा है, सब कुछ, मतलब सिर्फ एम्बिशन दिलाती है, उस एम्बिशन को पूरा करने के लिए कुछ नहीं करता है लाइफ लाइन से आने वाले असेंडिंग लाइन। लेकिन माइंड लाइन से असेंडिंग लाइन आए या माइंड लाइन ही जुपिटर माउंट से आए, तो ये जो एम्बिशन होती है, ये इंसान जानते हैं कि उस सक्सेस को हमें कैसे अचीव भी करना है, उसके लिए प्लानिंग भी होती है। ठीक है ना, उसी प्लानिंग के द्वारा इनको ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस ज़रूर मिली होगी। ठीक है, माइंड लाइन में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बहुत ही अच्छी माइंड लाइन है और क्लियर माइंड लाइन है। आपने अपना स्ट्रगल किया है, 61 ईयर्स एज है, तो यहाँ पे हमें सब कुछ मिल जाएगा। पास्ट में के जो है, अगर कोई 21 साल का नौजवान आता और इतनी बड़ी लंबी माइंड लाइन से कहता कि बिज़नेस करूं, तो मैं उनको ज़रूर सजेस्ट करता इधर आप स्ट्रगल फेस करने के लिए तैयार रहे या परमानेंट कोई नौकरी ढूंढें। ठीक है ना, इन्होंने चूज़ किया बिज़नेस, उसमें स्ट्रगल किया,
शुरुआत में तो पता नहीं था ना ज़रूर इनको कि उतनी ज़्यादा लंबी स्ट्रगल होगी, लेकिन इन्होंने किया, छोड़ा नहीं, और ना छोड़ने का जो इनाम है अभी ये सक्सेसफुल एक बिजनेसमैन की तरह आ चुके हैं। बात करते हैं लाइफलाइन की। पहले ही बता चुका हूँ छोटी लाइफलाइन है, जिनके कारण ऐसे लोग क्या होती है कि लाइफलाइन ख़त्म होने के बाद करीब करीब 47 के बाद इनकी जो लाइफ है वो नया कोई रूप नहीं बदलेगा, मतलब बहुत बड़ी मेजर चेंजेस इनके लाइफ में नहीं आएगी। जैसा लाइफ पहले था वही चलता रहेगा, ठीक है ना, मतलब उसी तरीके का लाइफ लीड करेंगे। सक्सेस नहीं होगा ऐसा नहीं है, या गिरावट नहीं आएगी ऐसी नहीं है, लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आएगी मेजर, क्योंकि लाइफलाइन के द्वारा कोई भी चेंजेस और पॉसिबल नहीं है। अचानक से बहुत बड़ी कोई सक्सेस भी नहीं मिलेगा, अचानक से बहुत बड़ी कोई आपको फेलियर भी नहीं मिलेगा लाइफलाइन के द्वारा। हेल्थ भी आपका ठीक ठाक रहेगा जैसे आप मेंटेन करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा मतलब हेल्थ के साथ ख़राब चीज़ करते हैं तो वो ख़राब भी होगा, और अगर आप ठीक ठाक तरीके से अपने खान पान जीवनचर्या है उसको चलाएंगे तो ये काफ़ी हेल्दी भी रहेगा। मेजर कोई बहुत बड़ी बीमारी की भी आपकी चांस नहीं होगा, क्योंकि वो सारे लाइफलाइन से आते हैं, लाइफलाइन है नहीं तो आएगा भी नहीं, ठीक है। चलते हैं हम लोग फेथ लाइन की ओर। दो फेथ लाइन आप लोगों को इस पाम में दिखेगा। एक फेथ लाइन बहुत ही नीचे से आ रही है, करीब करीब मणिबंध से, ठीक है। इसका एक ब्रांच जुपिटर माउंट की तरफ जा रही है और एक सटर्न माउंट होकर सन माउंट की तरफ। दूसरी जो फेथ लाइन है वो चंद्रमा माउंट से आ रही है, करीब करीब 47 के करीब आके ये जो है मेन फेथ लाइन से जुड़ रही है। तो ये बता रही है कि ये इंसान बहुत छोटे से उम्र से ही पैसे इनकम करना शुरू कर दिया था और अच्छे खासे पैसे इनकम करते थे। क्यों? क्योंकि ये जो फेथ लाइन है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सीधी है, कोई भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है नहीं, एकदम सीधी जा रही है। और जीवन भर में कभी भी इस फेथ लाइन में मेजर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये फेथ लाइन सीधी जा रही है, कहीं पे भी रुकावट, बड़ी सी स्ट्रॉन्ग कट, ऐसा कुछ भी नेगेटिव इंडिकेशन, क्रॉस मार्क, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत छोटे से उम्र से ही इन्होंने अच्छे पैसे इनकम करना शुरू कर दिया था और ये लगातार इनका जो सक्सेस है वो चलता गया। बहुत ज़्यादा मेजर कोई भी सेटबैक या ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। सेकेंड जो फेथ लाइन है चंद्रमा माउंट से आ रही है और ये जो है फास्ट जो फेथ लाइन है उसको सपोर्ट दे रही है। कहीं पे भी अगर हल्कापन हो, जैसे कि बीच में हमें थोड़ी सी हल्कापन देखने को मिल रही है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं है, तो ये फेथ लाइन उसको सपोर्ट कर रही है, उसकी जो नेगेटिविटी है उसको भुला रही है, उसको मिटा रही है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बिज़नेस की शुरुआत में तो हुआ, वो अलग चीज़ है, लेकिन इनकम के मामले में बहुत ज़्यादा तकलीफ हमें देखने को नहीं मिली। शुरुआत के बिज़नेस में जो स्ट्रगल हुई उसको अगर हम लोग छोड़ दें, क्योंकि वो माइंड लाइन से आई है और माइंड लाइन से जब भी कोई इंडिकेशन आता है वो होता ही होता है, चाहे वो आपके पाम में इग्नोर करने वाली कितनी भी बड़ी साइन हो, क्योंकि माइंड ही हम लोगों की सबसे ज़्यादा जो है चीज़ है जो इंसान को इंसान बनाती है। हम लोग इंसान है सिर्फ अपने माइंड के कारण और कुछ चीज़ों के और थम के कारण। अंगूठा और माइंड, यही दोनों चीज़ें जो इंसान को इंसान बनाती है, और बाकी सारी कोई भी चीज़ की ज़रूरत, मतलब ऐसा नहीं है कि उसके कारण इंसान इंसान बनती है और जानवर नहीं है, दूसरे जानवर नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए ये दो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, थंब और माइंड लाइन। इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चेक और एनालिसिस ज़रूर करनी चाहिए। तो ये चीज़ दिखा रही है, लगातार सक्सेस मिलता गया, इन्होंने सक्सेसफुल लाइफ इन्होंने लीड की। करियर में बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत आई नहीं। हाँ, बिज़नेस के शुरुआत के स्ट्रगल को छोड़ दे तो कभी भी बहुत ज़्यादा इनको स्ट्रगल हुई नहीं। लेकिन ये वाली जो लाइन है ये काफ़ी फॉर्चुनेट लाइन है। जब भी मैं कहता हूँ कि फेथ लाइन की कोई ब्रांचेस जुपिटर माउंट की तरफ जाए या सैटर्न माउंट से होके अगर घूम के जुपिटर माउंट की तरफ जाए, तो ये दिखाती है कि करियर में सेटिस्फेक्शन। तो इनको अपने करियर में सेटिस्फेक्शन है, इन्होंने जो भी अचीव किया है, जिस मंजिल तक इन्होंने पहुँचे हैं शुरुआत से लेके अब तक, उसके लिए इनके खुद के ऊपर गर्व ज़रूर है और होना भी चाहिए, क्योंकि अच्छी सक्सेस इन्होंने अचीव किया है और उसको लेके ये काफ़ी सेटिस्फाइड भी है। करियर में सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, जो भी आप काम करते हैं उसको लेके, ठीक है ना। तो अच्छी तरीके से इंसान कर सकता है। एक चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है सेकेंड फेथ लाइन की यहाँ से, कि ये फेथ लाइन कुछ टाइम तक माइंड लाइन से मार्च था। इस पार्ट में ये माइंड लाइन तक मार्च था, उसके बाद ये अलग होकर निकला। तो जब भी फेथ लाइन माइंड लाइन से मार्ज हो, क्या होती है
ये इंसान जो होते हैं कभी ना कभी ज़िंदगी में लोन के चक्कर में पड़ के फंस जाते हैं। लोन ले लेते हैं और चुका पाना इन लोगों के लिए मुश्किल हो जाती है। प्रेजेंट टाइम में इनका यही हुआ है। इन्होंने लोन लिया है दो कारण, दो टाइम, मतलब एक टाइम ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे ये फेथ लाइन माई लाइन से मार्ज हो रही है, लेकिन ये इनका मेजर फेथ लाइन नहीं है, मेन फेथ लाइन नहीं है। मेन फेथ लाइन एज कैलकुलेशन सारे इस फेथ लाइन से होगा। तो ये कोई एज जो सेकेंडरी फेथ लाइन है उसका कोई एज कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो मेन फेथ लाइन को सपोर्ट देती है। तो ये इंसान कभी ना कभी ज़िंदगी में, इस तरीके से हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे कि इंसान कभी ना कभी ज़िंदगी में ज़रूर लोन लेके फंस जाएगा और उसे चुका पाने में दिक्कत होगी। एक ये प्रॉब्लम, दूसरी इनकी सेटलमेंट में एक जो है स्ट्रॉन्ग धनरेखा की कमी, ये चीज़ दिखाती है कि इनको लोन में फंसने का बहुत ज़्यादा चांस है। क्योंकि लोन लेंगे अगर आप लोन लेंगे तो उसको चुकाना भी तो चाहिए। तो चुकाने के लिए क्या आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी वो पैसे की, और धनरेखा की कमी हो तो जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी पैसे के लिए तब वो आपके पास नहीं रहेगा। तो ये दो चीज़ मिला के इनका जो प्रेजेंट टाइम है, ठीक है ना, यहाँ पे 61 ईयर्स एज में ये देखने को मिल रही है कि इनको लोन के कारण थोड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है और ये लोन उतनी आसानी से चुका नहीं पा रहे हैं। तो क्या होगा आगे चल के, अगर हम लोग देखें इसी बात को यहीं पे देखें तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 61 ईयर्स एज जो है यहाँ पे है। मेन फेथ लाइन जो इनका है वो हल्का हो रही है, तो थोड़ी सी फाइनेंशियल क्राइसिस भी हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि जो मेन फेथ लाइन है वो हल्का हो रही है। लेकिन पॉजिटिव बात और एक चीज़ है कि ये एक सेकेंडरी फेथ लाइन है और एक फेथ लाइन है जो दिखाती है कि करियर में कुछ बदल आएगा ज़रूर आपका, ठीक है, और थोड़ी सी स्ट्रगल के बाद आप उस लोन को चुका भी पाएंगे। और मैं एक इनको रेमेडी भी दूंगा, रेमेडी भी सजेस्ट करूंगा जिससे कि ये लोन जो है आसानी से इन्हें चुका पाए। लोन तो नहीं चुका पाने का कोई रेमेडी है, लेकिन धन आने का जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक रेमेडी दूंगा। तो इनकी जो ज़रूरत है पैसे की वो इनके पास आ जाएगी और ये लोन चुका पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। और क्या चीज़ है, ये फेथ लाइन हम लोग देख चुके हैं कि ये नया फेथ लाइन है, पुराना फेथ लाइन ख़त्म हो रही है। तो ये दिखाती है कि करियर में कुछ तरीके का चेंजेस, क्या चेंजेस होगी, उनका सवाल भी उन्होंने ऑलरेडी पूछ चुका है। तो ये चाहते हैं कि अपने ज़मीन में फैक्ट्री बनाएं और उस फैक्ट्री को चलाएं, मतलब एक नई तरीके से अपने बिजनेस को शुरुआत करें। हो जाएगा अगले 2 साल के अंदर, 2-3 साल के अंदर आपका ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अगर हम लोग मैक्सिमम इसे एक्सपेंड भी करेंगे तो 64-65 तक ही ये पुराना जो फेथ लाइन है आपका चलेगा। उसके बाद नया फेथ लाइन आ जाएगा। अभी तो ये दोनों ही लाइन जॉइंटली चल रही है, तो जब ये अलग हो जाएगा बिल्कुल, तो ये नया तरीके से आपको काम करने के लिए हेल्प करेगा। तो नया तरीके से कैसा काम होगा आपका, बिज़नेस तो सेम रहेगा, नई जगह पे जाएंगे, खुद के ज़मीन पे आप फैक्ट्री बनाएंगे और वहाँ पे आप अपने जो है बिज़नेस नई तरीके से चालू कर पाएंगे। तो ये चेंजेस आपका इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो 61 ईयर्स है और मैक्सिमम आपका 3 साल, जिसके अंदर आप ज़रूर नया फैक्ट्री अपने ज़मीन के अंदर ज़रूर कर पाएंगे, उसकी हमें क्लियर कट इंडिकेशन मिली। यहाँ पे इस लाइन में आधा है, कंप्लीट नहीं बनी है, लेकिन फिश की जैसी फॉर्मेशन भी है। तो ये अगर कंप्लीट हो जाती है तो इसी बिज़नेस में, इसी नई जगह पे जो आप फैक्ट्री डालने जा रहे हैं या जाएंगे अपने ज़मीन पे, उसमें आपको बहुत तरक्की मिलेगी, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। सबसे बढ़िया रहेगा अगर ये लाइन इस तरीके से जा रही है ना, एक नया लाइन आके इस तरीके से एक फ्लैग की फॉर्मेशन बना दे, ये आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। तो बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सपेंशन आ जाएगा आपके बिज़नेस में और बड़ी सक्सेस अचीव करेंगे। इस जगह को आप नोटिस करते रहिएगा हर सुबह उठता हुआ। जब भी आप सुबह को उठेंगे इस जगह को फोकस करिएगा, इस जगह को, और ढूंढने की कोशिश करिएगा एक लाइन आ रही है कि नहीं। हर सुबह ये कीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या होगी, आपकी चाहत के अनुसार यहाँ पे एक लाइन ज़रूर आ जाएगी। हर सुबह उठते ही पहली काम आपको ये करना है, अपने हथेली को देखना है और इस पोजीशन में पॉइंट करना है और देखना है कि लाइन आ रही है कि नहीं, और इस तरीके का जैसा मैंने ड्रॉ किया इस तरीके का साइन बन रही है कि नहीं, ठीक है ना। तो बहुत बड़ी आपकी अच्छी सक्सेस मिल जाएगी। अभी और एक कुछ चीज़ है, एक सब सेकेंडरी फेथ लाइन चंद्रमा माउंट से आ रही है, दूसरी सन लाइन मेन जो फेथ लाइन है वो सैटर्न माउंट को होकर सन माउंट की तरफ घूम रही है। यहाँ से एक लाइन सैटर्न से सन की तरफ जा रही है। तो ये सारे जो इंडिकेशन है ये तो फॉरेन का इंडिकेशन है,
एक फॉरेन का इंडिकेशन ज़रूर आ रही है, लेकिन ये बिजनेसमैन हैं यहाँ के, रहते भी यहाँ हैं, बिजनेस भी इनका यहाँ है, प्रोडक्ट भी ये यहीं पे बनाते हैं और लोकल मार्केट में सेल भी ये करते हैं, यहीं पे करते हैं। तो फॉरेन का कनेक्शन कहाँ पे है भाई? ठीक है ना, ये सवाल आनी चाहिए। लेकिन साइन अगर है और तीन तीन साइन है, तीन तीन साइन क्या है, एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, तो होगा तो ज़रूर। तो मैंने थोड़ा डिटेल में जानकारी ली इनसे कि आपकी बिज़नेस यहाँ पे चल रही है, बिज़नेस का प्रोडक्ट भी आप यहीं पे बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो शायद हो सकती है कि रॉ मटेरियल जो है आपका वो फॉरेन से आ रहा हो किसी तरीके से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो उन्होंने कहा कि हाँ, जो मेरा रॉ मटेरियल है उसका 50% तो बाहर से ही आती है, मतलब अलग दूसरी किसी कंट्री से आती है, वो इंडियन प्रोडक्ट नहीं है। तो जब भी इस तरीके का आपको पाम में इंडिकेशन है दिखे, जो भी सारे पामिस्ट बनना चाहते हैं या एनालिसिस करना चाहते हैं, देखिए 3 पॉइंट मिल रही है, नहीं बेझिझक बोलिएगा, उसका कनेक्शन आएगा ही आएगा, इस पाम में भी है। ठीक है, तो यहाँ से इस पाम से हमें ये मिली कि इनका लोन का जोक था, लोन में फंसने का जोक था, लोन नहीं, लोन में फंसने का जोक, ये वाली वो हुई, ये फंस चुके हैं। ठीक ठाक क्लियर भी नहीं हो रही है, क्योंकि एक धनरेखा की कमी है, जिसके लिए जब भी ज़रूरत होगी उस टाइम में आपका बहुत ज़्यादा, जब भी ज़रूरत होगी धन की, तब आपके पास धन नहीं रहेगा। चाहे आप कितने भी धनवान हो, ज़रूरत के पैसे, ज़रूरत के टाइम में, बहुत ज़्यादा ज़रूरत के टाइम में अगर धनरेखा ना हो तो प्रॉब्लम आ ही जाती है, दिक्कत आ ही जाती है। तो यहाँ पे भी हमें वो दिक्कत देखने को मिल रही है। ठीक है, लेकिन हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। और यहाँ पे ये फेथ लाइन भी थोड़ा हल्का होकर ख़त्म हो रही है, यहाँ पे 61 ईयर्स एज के करीब आते आते ख़त्म हो रही है। छोटी छोटी यहीं पे पहली बार हमें कट भी देखने को मिल रही है। तो ये सारे जो नेगेटिव प्रभाव है, इसके कारण यहाँ पे इस टाइम में थोड़ी सी तकलीफ़ है, दूर हो जाएगी 2-3 साल के अंदर, बहुत ज़्यादा घबराने की आपकी ज़रूरत नहीं है। और एक मैं रेमेडी दूंगा, इस काम को और ज़्यादा फास्ट हो सके, और ज़्यादा एग्रेसिवली हो सके, आप बहुत ज़्यादा आसानी से इसको कंप्लीट कर पाए, उसकी कोशिश के लिए मैं रेमेडी ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो है इनके पाम में हमें देखने को मिल रही है। बहुत बेहतरीन पाम है, हायर सक्सेसफुल इंसान के पाम है। सबसे बढ़िया जो फॉर्मेशन है इस पाम में मुझे देखने को मिली, वो ये सारे फिश साइन वगैरह नहीं है जो पैसे दिलाती है, अच्छे रिस्पेक्ट दिलाती है, लेकिन ये माइंड लाइन, ये माइंड लाइन इंसान को बहुत ही अच्छी सक्सेस दिलाती है। जब जुपिटर माउंट से माइंड लाइन आए और एक लाइन यहाँ से निकल के क्लियर कट बता रही कि ये इंसान बिजनेस ज़रूर करेगा। तो इसी के साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे, एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, शुक्रिया आप लोगों का।